दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसकी हम लोग परिभाषा याद कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह या चिकनी सतह से टकराती है तो वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें एक छोटा सा चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। तो देखिए, हम एक नीचे लाइन खींचेंगे और हम लोग इसे मानेंगे कि ये जो लाइन है ये एक चिकनी सतह है। ठीक है, इस लाइन को हम चिकनी सतह मानेंगे। ठीक है, और इस लाइन पे और चिकनी सतह पे हम लोग ऊपर से कोई प्रकाश किरण डालेंगे। ठीक है, तो जब ऊपर से कोई प्रकाश किरण चिकनी सतह पे पड़ेगा तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि ऊपर से चिकनी सतह पे कोई टार्च जला रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा टकरा के चिकनी सतह से। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए, और ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग आगे जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। अभी तक जो आपने और जिस चित्र के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन को समझा है, उसी चित्र को यहाँ पे उठा के लेके आएंगे और उसी चित्र के माध्यम से इसे भी समझ लेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, बहुत ही सरलतापूर्वक। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक नीचे और रेखा खींचेंगे, उसे नाम देंगे हम परावर्तक तल। ठीक है, उस रेखा को हम लोग परावर्तक तल का नाम देंगे और उस रेखा पर एक प्रकाश डालेंगे जो कि ऊपर के साइड से आएगा। ठीक है, अब जो प्रकाश किरण जो ऊपर के साइड से आ रहा है और परावर्तक तल से टकरा के परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित किरण में बदल जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण हो जाएगी और जाने वाली किरण परावर्तित किरण हो जाएगी। और आपतित किरण जिस प्रकार तल से टकराया है और परावर्तित किरण में बदल गया है, वहाँ पे बिंदु O है जिसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना है और उसके बाद हम लोग का काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, तो अब देखिए, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे ऊपर से। अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा परावर्तन कोण, और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा वो बनेगा आपतन कोण। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, आसान हो जाएगा, हर चीज़ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब पहला नियम होगा जो, वो देखिए, आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर कोण R। ठीक है, ये जो नियम है ये आपका पहला नियम है। और जो दूसरा नियम है वो भी देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपतन कोण है, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में है। ठीक है, तो ये आपका नियम हो गया, 2 नियम होते हैं और ये नियम अब बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप इसे इग्नोर मत करिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक धन्यवाद।